जैसा कि आप इंट्रो से जान ही चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं विनफास्ट की VF6 के सारे वेरिएंट्स के बारे में। बेसिकली इसके अंदर 3 ही वेरिएंट्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 6.49 लाख से और एंड होते हैं 8.29 लाख के ऊपर। तो किस वेरिएंट में क्या है और किस वेरिएंट में क्या नहीं है, ये हम पूरी डिटेल में जानेंगे, एक एक चीज़ को कवर करते हुए, वो भी यूज़ करते हुए पिक माई ईवी ऐप का। जी हाँ, पिक माई ईवी ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप किसी भी ईवी के सारे डिटेल्स, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, उसके पिक्चर्स, फोटोग्राफ, सारी चीज़ें वहाँ पे आप पा सकते हैं। और डिटेल जानकारी चाहिए आपको, उसके वीडियोस चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ को हम जल्दी से जल्दी डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो विनफास्ट की ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विनफास्ट के सारे वेरिएंट्स के बारे में। विनफास्ट के VF6 का वॉक अराउंड टूर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका वीडियो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में उसके सारे वेरिएंट्स जानने के बाद आप ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आप विनफास्ट की VF6 लेना चाहते हैं तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VF6 विनफास्ट की, जो एक छोटी गाड़ी कह सकते हो, ऑल्दो छोटी नहीं है कहने में कहीं से भी। प्राइस में छोटी ज़रूर है, स्पेस में बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स तो मैंने उसका कंप्लीट वॉक अराउंड भी किया, तो आप उसको देख सकते हैं। ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है, यानी कि सीडन कम एसयूवी का एक कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं आपको एसयूवी का जो बेनिफिट है, हायर ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े व्हील्स, एक ठीक ठाक लेंथ, अच्छा खासा स्पेस, अच्छा खासा केबिन स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। और साथ में कहीं ना कहीं इसमें जो आपको सीडन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं एक जो लुक है वो एक सीडन का लुक भी इसके अंदर आपको मिलता है। ये स्टार्ट होती है 16.49 लाख से और जाती है 17.79 लाख तक। और इसके अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है और बेसिकली क्या वेरिएशन है वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसे हम वेरिएंट्स कहते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। पहला आता है अर्थ, दूसरा आता है विंड और आता है विंड इन्फिनिटी। विंड और विंड इन्फिनिटी बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है इसका जो आपका इन्फिनिटी ग्लास रूफ है। आप देख रहे हैं आपके सब गाड़ियों के अंदर आजकल पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक ग्लास रूफ, इन्फिनिटी रूफ, मून रूफ, बहुत कुछ कहा जाता है। बट इसकी जो रूफ है वो फिक्स्ड है, इसकी रूफ ओपन नहीं है। मींस कि ये ओपन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस समय पे क्रेटा ईवी में बैठा हुआ हूँ और क्रेटा ईवी की जो ये ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ जो दिख रही है ये ओपन हो जाती है। बट जैसे BE6 XEV9 के अंदर फिक्स्ड ग्लास रूफ आ रही है, जिसमें आप बाहर के जो नज़ारे हैं उनका आनंद ले सकते हो, बट आप बाहर नहीं निकल सकते, जो कि एक्चुअली में सेफ़ भी नहीं है। तो ये उसी तरह की है और ये आपको सिर्फ मिलती है, इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो कि है विंड इन्फिनिटी। और विंड इन्फिनिटी में इसी वजह से सिर्फ 50,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो 2 वेरिएंट्स तो आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में क्लियर हो गए। अब बारी बचती है अर्थ और विंड में डिफरेंस जानने की, जिसको हम जानेंगे एक एक डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा पिक माई ईवी ऐप के थ्रू। तो मैं आपके सामने पिक माई ईवी ऐप ओपन कर रहा हूं, ऑल्दो मैं पिक माई ईवी ऐप आपको नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार जा करके पिक माई ईवी ऐप पे खुद से उसको देखिए। तो मैं इसीलिए पिक माई ईवी ऐप आपसे शेयर नहीं कर रहा, अपने रेफरेंस के लिए ओपन कर रहा हूँ, जिससे कोई ऐसा फीचर हो जो मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आपको जानकारी देना। यहाँ पे बेसिकली मैं कितना याद रख पा रहा हूँ, कितना याद नहीं रख पा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मैं दे पाऊँ। तो मैंने पिक माई ईवी ऐप खोल लिया है और मैंने ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं उनको कंपैरिजन ऑप्शन में ओपन कर लिया। आप भी पिक माई ईवी ऐप पे जाके कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। तो बेसिकली अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है स्टार्टिंग से बेस वेरिएंट से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे इसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है अर्थ में, और आपको विंड के केस में 18 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है।
इसके अलावा आपको 7 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से। आपको जो ड्राइवर साइड सीट है वो 8 वे और 6 वे एडजस्टेबल मिलती है। मतलब 6 वे आप समझ ही गए होंगे, अर्थ जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, और विंड के अंदर आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती है। इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो इसमें मिलती है। आपको जो रूफ है वो आपको अर्थ में नहीं मिलती है, अर्थ में क्लोज मिलता है। इनफैक्ट विंड का जो बेस वेरिएंट है, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट है, उसमें भी नहीं मिलता है। जो ऑप्शनल वेरिएंट है विंड इन्फिनिटी, उसमें आपको ये एंड टू एंड ग्लास रूफ मिलती है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद आपको बहुत सारे लोगों ने ना भी बताई हो आपको, जो इसकी जो रूफ है, ग्लास रूफ है, उसके अंदर जो सनशेड है, जो बेसिकली ये शेड है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लोज शेड है, ये हम बंद कर सकते हैं अगर मुझे रूफ एक्सेस नहीं करनी है, मुझे क्लोज करना है इस एरिया को, रूफ को। तो ये जो है उसके अंदर वो आपका बटन ऑपरेटेड नहीं है, वो मैनुअल है बेसिकली। क्यों मैनुअल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो रूफ एंड टू एंड है, बिल्कुल पीछे तक है। तो ये जो आपका स्लाइड करके फोल्ड होता है तो वो जाएगा कहाँ, अगर ये आपका ये बटन से ऑपरेटेड दे देंगे तो वो पीछे कहीं भी उसको जाने की जगह नहीं है, क्योंकि वो एंड टू एंड है। मतलब अपने सेगमेंट में क्या है मुझे लगता है, और किसी भी गाड़ी को हम कंपेयर कर लें, जितनी बड़ी ग्लास रूफ इसमें आ रही है और किसी में नहीं आती है। और वो ग्लास रूफ प्रॉपरली यूवी प्रोटेक्टेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हीट की दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप उसको लेते हैं तो इन दैट केस आपको नीचे वो कवर मिलेगा, जिसको आप मैनुअली लगा सकते हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबली आराम से लग जाएगा। अगर आपको रूफ नहीं चाहिए, और उसको आप आराम से उतार के फोल्ड करके भी रख सकते हैं। जैसे ही मुझे वो अवेलेबल होगा मैं डेफिनेटली उसका डेमो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, मैं आपको टायर के बारे में बता चुका। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर के अंदर 130 का जो किलोवाट का जो पावर है वो आपकी प्रोड्यूस करती है अर्थ, और 150 का करती है आपकी विंड और विंड इन्फिनिटी, जो कि दोनों सेम है। मैक्स टॉर्क जो है 250 और 310 का है। 250 का टॉर्क भी बहुत अच्छा टॉर्क है। 250 जैसा टॉर्क जो है नॉर्मली आम गाड़ियों में नहीं आता है। और गाड़ी अगर आप देख लेंगे ना, इसके वॉकअराउंड में बहुत स्पेशियस गाड़ी है। मतलब VF6 भी बहुत स्पेशियस मुझे लगी, उसके बावजूद उसका बूट तब भी बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, जो कि एआरआई रेंज है, वो आपकी 468 और 463 बताई जा रही है। सिर्फ 5 का डिफरेंस है। और बेसिकली एक्चुअली क्या रहेगी ये हम जब आपको टेस्ट करेंगे तभी बताएंगे। एक्सेलरेशन जो इसी की 0 to 100 है वो आपकी 8.9 सेकेंड में है, 0 to 100। और ये है विंड के केस में। अर्थ के केस में ग्रेटर देन 10.5 है। बैटरी कैपेसिटी दोनों में सेम है, 59.6 किलोवाट आवर की। आपकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है 100 किलोवाट आवर्स तक, और स्लो चार्जिंग जो AC चार्जिंग हम कहते हैं वो 7.2 किलोवाट तक सपोर्ट है। और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग 10 to 70 ये बताते हैं 25 मिनट में हो जाती है 100 किलोवाट्स की, अगर हम बात करें उस चार्जर से। लेंथ इसकी 4241 है। विड्थ जो है इसकी 1834 mm में। हाइट इसकी 1615 है, और व्हील बेस इसका 2730 है। इसी वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 190 mm का आपको मिल जाता है, जो कि अच्छा है। इनफैक्ट आप इनोवा जैसी गाड़ियों की बात करेंगे तो उनमें भी 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जो कि SUV ही कहलाती हैं, SUV के अंदर ही आती हैं। तो अगेन इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस 423 लीटर का है, तो 423 लीटर बुरा नहीं है। मेरे पास BE6 है, उसका 450 लीटर का है, तो बहुत हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं इतना अंदर स्पेशियस केबिन होने के बाद भी इतना अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। अब इसकी बात करते हैं वेट की, तो वेट दोनों में डिफरेंस है। दोनों के अंदर फ्रंट रियर में डिस्क ब्रेक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है जो कि स्टैंडर्ड आता है। और इसके अलावा अगर हम रीजन की बात करें तो उसमें लो मिड और हाई रीजन लेवल्स हैं। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। दोनों में सेम आता है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं आपके। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ऑटो लेवलिंग है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपके बेस वेरिएंट के अंदर मिल रहा है, और क्या आप लेंगे। फॉलो मी होम मिल रहा है, डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल रही है। सिग्नेचर इनकी जो पीछे और आगे की लाइट्स हैं वो मिल रही हैं, फ्रंट और रियर की जो है। टेल लैंप आपको मिल रहा है। और इसके अलावा व्हील की जो मैंने आपको बात की थी, वो व्हील्स आपको मिल रहे हैं 17 इंच के अलॉय अर्थ में और 18 इंच के अलॉय विंड में। तो कोई बहुत डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसके अलावा आपकी एकॉस्टिक विंडशील्ड है दोनों के अंदर। ORVM एडजस्टमेंट है, पावर फोल्ड पावर एडजस्टमेंट, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरा आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। और इससे ज़्यादा आप क्या लेंगे। हीटेड ORVM का एक ऑप्शन है जो कि बेस वेरिएंट से नहीं मिल रहा है, ये आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तो ये अवेलेबल ही नहीं है अभी, जो बेसिकली इंडियन गाड़ियाँ हैं।
शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। इसके अलावा आपको विंडो ट्रिम क्रोम प्लेटेड है। रूफ रेल भी आपको नहीं मिल रही है अर्थ वेरिएंट में, बट वो आप बहुत आराम से एज एन एक्सेसरी आउट ऑफ द मार्केट या कंपनी भी एक्सेसरी ज़रूर प्रोवाइड कर रही होगी, तो वो भी कोई एक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कीलेस एंट्री आपको दोनों में मिल रही है। इसके अलावा स्टीयरिंग आप इसका डी कट स्टीयरिंग है और वीगन लेदर की इसकी जो स्टीयरिंग पे कवर लगा हुआ है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। सीट जो है वो फैब्रिक मिल रही है आपको अर्थ में, और जो आपका जो टॉप एंड है विंड उसमें वीगन लेदर की मिल रही है। ड्राइवर सीट में आपको ऑलरेडी बता चुका था 6 वे एडजस्टेड मिल रही है अर्थ के अंदर और 8 वे एडजस्टेड मिल रही है आपको विंड के केस में। तो अगर फैब्रिक सीट भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो फैब्रिक सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे लेदराइट उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है, फैब्रिक मुझे ज़्यादा कंफर्ट जैसी लगती है, बट ये एक पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। आपकी क्या चॉइस है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे जानने में खुशी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम और डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं सिर्फ आपको विंड वेरिएंट में। वेंटिलेटेड सीट्स भी कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है। बहुत कम टाइम है जब आपको वेंटिलेटेड सीट्स की नीड फील होती है। जब गाड़ी अंदर से कूल हो जाती है ना तो सभी कुछ ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो वेंटिलेटेड सीट हो या चाहे ना हो। तो ये एक बहुत इनिशियल लेवल की चीज़ है जब गाड़ी बहुत गर्म होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके अंदर ड्यूअल जोन है विंड के अंदर, और आपकी जो अर्थ है उसके अंदर सिंगल जोन है, 1 जोन है बेसिकली। एयर फिल्टर आपको दोनों में मिलता है। इसके अंदर एक एयर आयोनिक समथिंग करके कुछ मिलता है, ये भी एक आयोनाइजर बेसिकली, ये भी आपका एक फ़िल्टर है जो कि अर्थ में नहीं मिलता है, आपको विंड में मिलता है। ये डिफरेंस है। हेड अप डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है अर्थ के अंदर, ये आपको मिलता है सिर्फ विंड में। तो हेड अप डिस्प्ले अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी व्हीकल लेना है तो किसी में भी नहीं आता है, सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही हेड अप डिस्प्ले आता है। HUD तो नहीं मिल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा इशू की बात नहीं है। रियर AC वेंट्स आपको दोनों में मिल रहे हैं। इसके अलावा USB पोर्ट्स आपको ठीक ठाक सब में मिल रहे हैं, और आपको रियर सेंटर अरेस्ट यानी रियर जो आपका ये बीच में आर्म अरेस्ट होता है जैसे इसके अंदर है वो मिल रहा है। और मैंने एक चीज़ देखी थी, इसकी जो कप होल्डर निकलते हैं ना वो बहुत खूबसूरती से निकलते हैं। आप देखिएगा एक बार उस वीडियो को जो मैंने बनाया है वॉकअराउंड का, और अगर खुद भी जाके देख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ पे विनफास्ट का शोरूम ओपन हो गया है तो ये सेम आपको दोनों के अंदर मिल रहा है। 40-60 स्प्लिट मिल रहा है। उसके अलावा ऑल विंडोज़ 1 टच अप एंड डाउन मिल रहा है। आप सोच सकते हैं टॉप एंड वेरिएंट मेरे पास है BE6 का, उसका सिर्फ ड्राइवर साइड डोर विंडो जो है वो 1 टच अप एंड डाउन है। ऑल विंडोज़ तो किसी में भी नहीं मिलती है आराम से, तो यहाँ पे आपको ऑल विंडोज़ अप एंड डाउन मिल रहा है। एंटी पिंच विंडोज़ मिल रही हैं। H2H पैनोरामिक ग्लास रूफ आपको मिल रही है सिर्फ विंड इन्फिनिटी के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कीलेस स्टार्ट मिल रहा है आपको। बेजल-लेस ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहे हैं आपको, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। ABS EBD ये सारी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से मिल रही हैं। हिल असिस्ट भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा 7 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में मिल रहे हैं। उसके अलावा आपके इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम मिल रहा है। रियर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं 360, मैंने आपको बता ही दिया। रियर से सीट्स का आइसोफिक्स माउंट भी आपको दोनों के अंदर मिल रहा है। थेफ्ट अलार्म मिल रहा है। इमोबलाइजर मिल रहा है। स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक आपको मिल रहे हैं, और सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिल रहा है। ऑल सीट्स का मिल रहा है, वो आपको सिर्फ विंड में मिल रहा है। आपको जो मेन वाली हैं आगे वाली उनके लिए आपको अर्थ में मिल रहा है, बट वो चीज़ तो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे यहाँ तो लोग पीछे जो बैठते हैं वो लोग परेशान रहते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर से, तो नहीं मिल रहा। तो मुझे लग रहा है अर्थ तो बहुत ही बढ़िया उन लोगों के लिए जिनके घर में भी प्रॉब्लम है और उनको पीछे की सीट बेल्ट का रिमाइंडर अलार्म नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडास के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिल रहा है अर्थ के अंदर। उसके अलावा कुछ फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा एक हाई एंड वेरिएंट में आते हैं। ऑल्दो आपको क्रूज़ मिल रहा है, बट एडास बेस्ड जो क्रूज़ होता है आपका जो है एडाप्टिव क्रूज़ जिसे हम कहते हैं, वो आपको सिर्फ विंड और विंड इन्फिनिटी में मिल रहा है। अब लास्ट सेक्शन में हम आ जाते हैं कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट फीचर्स की। अगर हम बात करें तो उस केस में आपको 12.9 इंच का स्क्रीन दोनों में मिल रहा है सेम। 8 स्पीकर्स और 6 स्पीकर्स का डिफरेंस है। अर्थ में 6 स्पीकर मिल रहे हैं, विंड में 8 स्पीकर मिल रहे हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता बॉस, ये मैं क्रेटा में बैठा हुआ हूँ, इसमें 6 स्पीकर हैं तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। मेरी BE6 में 16 स्पीकर है तब भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार, मेरे हिसाब से तो सभी का साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो 6 भी क्या बुरे हैं, 6 बहुत अच्छे हैं अगर 6 इसके अंदर मिल रहे हैं, वो भी इसके बेस वेरिएंट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेशल मोड्स है,
कैमपैड वॉच वॉलेट मोड, ये सब चीज़ आपको दोनों में मिल रही है। वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले मिल रहा है, गेम्स मिल रहे हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक मिल रहा है, आपका ऑनलाइन ऑटोमेटिकली फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा, ये भी आपको इसमें मिल रहा है। रिमोट व्हीकल कंट्रोल, डोर विंडोज़, ये सारे आपको मिल रहे हैं। व्हीकल को मॉनिटर आप रिमोटली कर सकते हैं, वो मिल रहा है। रिसीव नोटिफिकेशन, जो व्हीकल के स्टार्ट स्टॉप, ये सारे आपको, ये सारे के सारे इसके अंदर मिल रहे हैं। और इसके अलावा आपको मिल रहे हैं 6 डिफरेंट कलर्स कौन से हैं ये मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। तो ये था एक कंप्लीट वेरिएंट का डिटेल्स जो मैंने आप लोगों से शेयर किया विनफास्ट की VF6 का। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो अदर देन VF6 तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पिक माई ईवी ऐप पे जाके खुद से इस कंपैरिजन को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं। हाँ, एक चीज़ भूल चुका हूँ, शायद आपको बता दूं, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है VF6 के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट का। देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को मिस कर देंगे।